बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सरकार पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। आपको मालूम है कि गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी, वो जारी कर दी गई थी। यानी कि पता चल गया था कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। अब आज के दिन यानी कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से आर्थिक रिपोर्ट जो है वो भी पेश की गई है। अब ये आंकड़े निकलकर सामने आ गए कि बिहार में रह रहे किस जाति की कितनी आर्थिक स्थिति क्या कुछ है। और आपको बता दें कि जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले। सवर्णों में भूमियार जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीब है। आंकड़ों की अगर चर्चा की जाए, आंकड़ों के मुताबिक भूमियार जाति के जो लोग हैं उनमें 27.58% लोग गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें सवर्णों में जिन जातियों को शामिल किया गया, उन जातियों की जो स्थिति है उनमें भूमिहार जाति की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। हम आपको वो लिस्ट भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस जाति के जो कितने लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो दिखा दे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज दूसरे दिन सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि ये रिपोर्ट जो है आज पेश की जाएगी और आज विधानसभा के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है। और इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बिहार में सवर्णों में भूमिहार की जो स्थिति है वो काफी खराब बताई गई है। भूमिहार जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों की जमात में शामिल किया उनमें हिंदू मुसलमान धर्म के 7 जातियां शामिल है। सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है कि सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबी भूमिहारों में है। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों की श्रेणी में 7 जातियां शामिल है। इसमें हिंदू धर्म के 4 जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ के अलावा मुसलमान धर्म के शेख, सैयद और पठान शामिल है। सरकार ने इन वर्गों की आर्थिक स्थिति की जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है और सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक सामान्य वर्ग यानी कि सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबी भूमिहारों की है। सरकार के मुताबिक बिहार में 27.58% भूमिहार आर्थिक रूप से गरीब है। उनके कुल परिवार की संख्या 8,38,447 है, जिसमें कि 2,31,211 परिवार गरीब है। वहीं हिंदू सवर्णों में गरीबों के मामले में ब्राह्मण दूसरे नंबर पर आते हैं। सरकार के मुताबिक 25.32% ब्राह्मण परिवार गरीब है। बिहार में ब्राह्मण जाति की अगर कुल संख्या की बात करें तो 10,76,563 परिवार है और इनमें से 2,72,576 परिवार जो है वो गरीब है। सवर्णों में गरीबों के मामले में अगर तीसरे नंबर की बात करें तो राजपूत हैं, जिनकी संख्या रिपोर्ट के अनुसार 24.89% आबादी जो है वो गरीब है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में राजपूत 9,53,447 परिवार है और इनमें से 2,37,412 परिवार को गरीब माना गया है। वहीं कायस्थों की अगर बात की जाए तो कायस्थ सबसे ज्यादा संपन्न बताया गया है। सरकार कह रही है कि बिहार में कायस्थों की सिर्फ 13.83% लोग ही गरीब है। बिहार में कायस्थों की कुल परिवारों की संख्या 1,70,985 है और उनमें से 23,639 परिवार ही गरीब है। तो इस रिपोर्ट के बाद आपको बता दें कि बिहार सरकार के जो रिपोर्ट जारी की गई है, जाति आधारित गणना के आर्थिक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार जाति को बताया गया है। भूमिहार जाति के जितने भी लोग बिहार में बसते हैं, जो भूमिहार जाति परिवार के जो कुल जनसंख्या है वो 8,38,447 है और इनमें से 2,31,211 परिवार गरीब है। यानी कि अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 27.58% भूमिहार जो है वो आर्थिक रूप से गरीब है। तो देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के साथ ही इसको लेकर के जो विवाद है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम जाति के जो लोग हैं वो अपने पहले जनसंख्या को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और काफी सवाल जो है वो भी खड़ा उठ रहा था। एक बार फिर से बिहार में जब बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, ऐसे में एक बार फिर बिहार में इसको लेकर के बवाल होना तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि जो आर्थिक स्थिति की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो आंकड़े सामने आए, उसके बाद बिहार में विपक्ष किस तरीके से नीतीश तेजस्वी सरकार को घेरता है और बाकी जो जाति के लोग हैं वो किस तरीके से इन आंकड़ों को लेकर के विरोध जताते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों की
जीवन में खुशियाँ भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।